दोस्तों, देश की सड़कें विपक्ष के हंगामे से जब गुलजार होती हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जिसने भी ये कहा बिल्कुल ठीक कहा। आज सालों बाद एक बार फिर सड़क पर विपक्ष जब उतरा तो लोकतंत्र की असली बुनियाद को ऐसा लगता है जैसे उसने पानी दिया हो। दोस्तों, लोकतंत्र विपक्ष के बिना अधूरा है और विपक्ष सड़क पर उतरकर कैसे आंदोलन करने को तैयार है। दोस्तों, आज तमाम दलों के नेताओं ने ये दिखा दिया। प्रियंका गांधी सड़क पर मोदी शाह हाय हाय और मोदी शाह डरपोक के नारे लगा रही थी, तो वहीं थाने में इंडिया गठबंधन के सांसद पहुंचकर किस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, सब कुछ मैं आपको तफसील से दिखाऊंगी। और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी दोस्तों कि वो मीडिया जो कहता है विपक्ष कहाँ है, उसने दिखा तो दिया, उस मीडिया को इस विपक्ष ने दिखा तो दिया कि देखिए विपक्ष तो सड़क में है, लेकिन मीडिया कहाँ है, मैं ये सोच रही हूँ। हो सकता है कहीं छुपा बैठा हो, क्योंकि जब भी विपक्ष सड़क पर उतरता है मीडिया को कोई और खबर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, आज का जो घटनाक्रम है ये बहुत ही निर्णायक घटनाक्रम देखने को मिला, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि हाल के सालों में इतनी जबरदस्त तरीके से सड़क पर उतरकर विपक्ष ने हल्ला बोला। और यकीन जानिए, वो पार्टियां जिनको लेकर गोदी मीडिया और भाजपा के लोग बार बार ये कहते हैं कि ये तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है, तो इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर चुकी है, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूं, आज उनके सांसदों ने भी कैसे सड़क पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, मैं आगे आपको दिखाती हूं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कैसे प्रियंका गांधी ने आज सड़क पर उतरकर मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी की, और बकायदा वो लीड कर रही थी नारेबाजी को, ये कहते हुए कि शाह और मोदी डरपोक हैं, कायर हैं। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही नहीं दोस्तों, नारेबाजी आगे तब और बढ़ी जब टीएमसी के सांसदों ने भी जबरदस्त तरीके से सड़क पर हमला बोला। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि टीएमसी की जो महिला सांसद थी उन्होंने तो क्या गदर काटा है सड़क पर। महुआ मोइत्रा कुछ इस तरह से बैरिकेड क्रॉस करती हुई दिखाई दी जी, बैरिकेडिंग जो लगी थी उसको फांद कर महुआ मोइत्रा आगे चली गई। हालांकि बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो बेहोश भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी की 2 सांसद बेहोश हुई हैं, महुआ और एक और सांसद। उसके बावजूद भी टीएमसी के सांसद पीछे नहीं हटे, उनको हिरासत में लिया गया तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी, लेकिन वो लगातार आंदोलन सड़क पर कुछ यूं दिखा रहे थे। और तो और दोस्तों, वो आम आदमी पार्टी जिसके लिए कहा जाता है कि ये तो इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर चुकी है, आज सड़क पर इंडिया गठबंधन की इस नारेबाजी में शामिल होकर उसने भी दिखा दिया कि जब बात चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद करने की होगी तो वो भी सड़क पर कुछ यूं उतरेंगे। देखिए संजय सिंह ने क्या गदर काटा सड़क पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ और दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ भी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। दोस्तों, अब आप इस तमाम तस्वीरों को एक साथ देखें और देखें कि किस नेता के साथ क्या उसकी पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी के साथ डिंपल यादव दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जिस बस में बिठाए गए हिरासत में लेने के बाद, उनके बगल में शिवसेना के सांसद दिखाई दे रहे थे। ये बताता है कि ये बार बार जो कहा जा रहा था कि विपक्ष का है और विपक्ष में फूट है, ऐसी कोई फूट नहीं दिखाई दी। जबरदस्त तरीके से सड़क पर विपक्ष ने एकता दिखाई और इस एकता की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। साथ में जब डिटेन करके सभी सांसदों को ले जाया गया थाने के अंदर देखिए सांसदों ने कितना जबरदस्त नारेबाजी की और एसआईआर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दोस्तों, इन तमाम तस्वीरों में जो सबसे दिलचस्प तस्वीर है वो है ये तस्वीर, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार की तस्वीर। दोस्तों, दोनों बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, ऐसे नेता हैं जिनको जो इस उम्र में आते हैं तो कई पार्टियां ऐसे अपने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज देती हैं, लेकिन इतने उम्रदराज नेता जिनको इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है वो भी सड़क पर बैठे हुए थे। आप देखिए शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं, मैं मानने को तैयार ही नहीं कि ये तस्वीरें सरकार
को डरा नहीं रही होंगी, सरकार को परेशान नहीं कर रही होंगी। कोई भी सरकार हो, वो सबसे ज्यादा तब डरती है जब विपक्ष एकजुट हो जाए या विपक्ष सड़क पर आ जाए। यही वजह है कि विपक्ष यहां पर हमला बोल रहा था तो मोदी जी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गोदी मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए हेडलाइन तो गोदी मीडिया को मिल गई, लेकिन आप सोचिए कि क्या यह हंगामा इस लेवल पर सरकार को परेशान कर रहा था, ये प्रोटेस्ट, ये मार्च इस लेवल पर सरकार को परेशान कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी के मंत्री को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इंडिया गठबंधन के खिलाफ, जबकि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जो मार्च है वो तो चुनाव आयोग के खिलाफ है। हालांकि इन तमाम तस्वीरों में जो सबसे अलग तस्वीर थी दोस्तों, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की थी। लोग कहते हैं कि जब भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात आती है, अखिलेश यादव डबल स्फूर्ति में आ जाते हैं। आज अखिलेश यादव ने अपनी फिटनेस का एक और बार एग्जाम्पल दिया जब वो बैरिकेड क्रॉस कर गए और उनको देखा देखी समाजवादी पार्टी के सारे सांसद बैरिकेड क्रॉस कर गए। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी सहित तमाम सांसदों सहित अखिलेश यादव सड़क पर भी बैठे। मतलब अखिलेश यादव का जो एक जज्बा है एक नेता के तौर पर लड़ने का, उन्होंने आज एक बार फिर दिखाया और ये भी बताया कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किससे भिड़ना है। यानी मामला बड़ा एक आज अलग तरह का देखने को मिला दोस्तों। आप देखिए, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर संजय सिंह हो, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो, ऐसा कोई दल नहीं था विपक्षी जो सड़क पर नहीं था, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो। इनफैक्ट शशि थरूर तक आज सड़क में थे। वो शशि थरूर जो इन दिनों अंधभक्तों के नए नए पापा, चाचा, ताऊ जी जो भी आप कह लीजिए वो बने हुए हैं, वो भी आज सड़क पर थे और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों के साथ वो हल्ला बोल रहे थे। उनको भी पुलिस डिटेन करके ले गई और वो भी राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी अगर इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट क्यों मांग रहा है। ये बताता है दोस्तों कि देश में जो राजनीतिक हवा है वो पूरी तरह से पलट रही है, बदल रही है और हर लिहाज से ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए किसी भी हाल में अच्छी तस्वीर नहीं है। इन तमाम तस्वीरों के बीच जो अलग अलग प्रोटेस्ट की तस्वीरें आई हैं उसकी कुछ झलकियां मैं आपके सामने रखती हूं। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, क्योंकि भले ही इन तस्वीरों के जरिए कोई दल अपनी राजनीति चमका रहा हो, लेकिन देश की राजनीति में ये मौजूद तस्वीरें हैं। देश के लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंडेट ही ये दिया है कि सड़क पर विपक्ष उतरे, विपक्ष सड़क पर लड़ाई लड़े। और आज विपक्ष ने एक बार फिर दिखा दिया कि अगर अस्तित्व पर बात आएगी और सड़क पर आंदोलन करने की बात आएगी तो अपने तमाम मतभेद भुलाकर कुछ इस तरह से एकता दिखाएगा। दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि आज अगर ये सोच रहे हैं लोग कि इस पूरे इवेंटबाजी के बाद मामला खत्म हो जाएगा, तो नहीं। आज शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाम 4 बजे पहले अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। फिर ताज होटल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 200 सांसदों के साथ मीटिंग बुलाई है। उसको लेकर भी लगातार अपडेट मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन दिलचस्प यह है दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब पुलिस उनको ले जा रही थी, कि पुलिस 30 सांसदों को क्यों ले जा रही है, हम सभी सांसद जाएंगे। अखिलेश यादव भी ये कह रहे थे, हम तो सब जाएंगे, 30 क्यों, क्योंकि चुनाव आयोग ने लेटर में कहा था कि 30 सांसदों को मिलने का टाइम है। तो अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि हम तो सब जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हम तो सब जाएंगे। तो क्या इस बात पर भी अभी मामला आगे बढ़ता है या फिर कोई जिद पकड़ते हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि, क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव ने एक मीडिया से बात करते हुए, जब वो सड़क पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि उनसे पुलिस ने कहा है कि आप बस में बैठ जाइए, हम आपको चुनाव आयोग ले जाते हैं। और अगर उनको चुनाव आयोग नहीं ले जाया गया तो जाहिर तौर पर ये सांसद नाराज हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि आज पूरा दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों के नाम रहा और कुछ इस तरह की तस्वीरें सड़क पर देखने को मिली।